हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है डीआरडीओ की तरफ से बम्पर वैकेंसी आ चुका है। ऑलमोस्ट 2000 के आसपास आपका वैकेंसी है, जिसमें खासकर मैं बात करूंगा तो डिप्लोमा, आईटीआई एंड बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए ढेर सारा आपका पोस्ट में निकला वैकेंसी, राइट। एंड मैं उससे रिलेटेड डिटेल नोटिफिकेशन का वीडियो बना दिया हूं। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने सभी जितने भी आपका इंपॉर्टेंट डाउट क्रिएट हो सकता है उसमें मैं वीडियो बना दिया हूं। जैसे आपका एज क्राइटेरिया हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, इंपॉर्टेंट डेट हो गया, कब से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, लास्ट डेट क्या रखा गया है, इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम कब आपका होगा, फी आपका कितना लगेगा, एक से ज्यादा पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है, कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल है, सब चीज के बारे में मैं डिटेल में बता दिया हूं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपका बीएससी एंड डिप्लोमा जो स्टूडेंट है जिसके लिए सारे वैकेंसी निकला उसका क्या रहने वाला सिलेबस। आप लोगों को जैसे पता है कि डिप्लोमा में सभी डिसिप्लिन का यहाँ पे वैकेंसी निकला है। जैसे बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का, या फिर बात करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग का, या फिर सिविल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इसके अलावा हो गया कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का, इसके अलावा हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सबका वैकेंसी निकला और बम्फर वैकेंसी निकला है। खासकर मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर का काफी ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ बीएससी में भी बहुत सारे स्टूडेंट को मांगा गया है, ठीक है। तो इन दोनों को बीएससी एंड जो डिप्लोमा है सबका क्या रहने वाला सिलेबस उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितना शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना आपको टाइम दिया जाएगा, इन सब से रिलेटेड में इसमें डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे टीयर 1 एंड टीयर 2 का, यानी सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 का, ठीक है। और ये आपका पोस्ट कौन सा आपको दिया गया है, डिप्लोमा एंड बीएससी वाले को सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि एसटीएबी, राइट, जो कि ग्रुप बी का पोस्ट आपका है, नॉन गेजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल आपका पोस्ट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं फंडामेंटल चीजों के बारे में डिस्कस कर लेता हूं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कल के डेट यानी 23 अगस्त को ये आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, ठीक है, रिलीज हुआ है। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं डेट का बात करूं, देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 1901, यानी कि आप देख सकते हो 1901 नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे है, जिसमें डिप्लोमा बीएससी वाले का भी है एंड आपका कुछ आईटीआई वाले कैंडिडेट का भी है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो आईटीआई वाले का लगभग आपका है 800 के आसपास, यानी कि 1000 से ज़्यादा वैकेंसी, लगभग 1100 वैकेंसी जो है वो सिर्फ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे है। तो उसी के बारे में डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। तो डेट का अगर मैं बात करता हूँ तो 3 डेट यहाँ पे दिया गया मिनिमम, सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो है, एक सबसे पहले आपका क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। ये क्या है सर, ये डेट बेसिकली डियर जो आपको मांगा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे डिप्लोमा मांगा गया है, तो इस डेट से पहले आप लोग को जो है वो सर्टिफिकेट पूरी तरह से फाइनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो एज यहाँ पे मांगा गया, एज मांगा गया 18 मिनिमम एंड मैक्सिमम मांगा गया आपका 28। तो ये भी जो डेट है वो इसी डेट के अंदर यानी 23 सितंबर से पहले तक आपका ये डेट होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपका हो रहा है, जैसे 23 सितंबर से 28 ईयर से ज़्यादा आपका हो जा रहा है, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और मिनिमम में अगर 18 हो रहा है इस डेट तक तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ये डेट इंपॉर्टेंट है। चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी बात करूं तो इससे पहले आप लोग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल डेट। अगर बात करेंगे कब से सर फॉर्म को हम अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपका डेट है 3 सितंबर, यानी कि 3 सितंबर से आप फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। 10 बजे मॉर्निंग 10 बजे से आप फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट कर लोगे। अगर बात करेंगे क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि लास्ट डेट क्या होने वाला है अप्लाई करने का, तो वो आपका 23 सितंबर, मतलब आपको 20 दिन का टाइम मिलेगा, ठीक है, 20 दिन का टाइम मिलेगा। आज आपका 24 अगस्त में मैं वीडियो बना रहा हूं, तो अभी से आपका 9 दिन है, यानी कि 9 दिन के बाद यानी कि 3 सितंबर को ओपन हो जाएगा लिंक 10 बजे, तब से आप फॉर्म को फिलअप करोगे। 20 दिन आपको टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी कि 3 से लेकर 23 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर मैं बात करूंगा टीयर 1 का एग्जाम डेट जो है वो अभी तक बताया नहीं गया, टेंटेटिव डेट भी नहीं बताया गया, ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन में रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो वैकेंसी आया था 18-19 में, और इसका जो पैटर्न रहता है डीआरडीओ का मैं आप लोगों को बता देता हूं डियर, इसमें बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। जो यहाँ पे सितंबर में आपका, सितंबर में यानी कि 23 सितंबर में आपका लास्ट डेट है अप्लाई करने का,
तो इसके 1 महीना के बाद ही हो सकता है एग्जाम ले ले, क्योंकि पिछला बार ही 1 महीना के बाद एग्जाम ले लिया था। तो मुझे लग रहा अक्टूबर या फिर हो सकता है नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, यानी कि एसएससी जेई का जो एग्जाम है डेट टेंटेटिव डेट है वो भी आपका नवंबर में है। और इसलिए ये भी देखिएगा मंथ क्लेश एक साथ जरूर करेगा, यानी एक ही मंथ में एसएससी का भी एग्जाम होगा एंड आपका डीआरडीओ का भी एग्जाम होगा। तो फटाफट प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो आज से ही, बिल्कुल डिले मत करना। काफी अच्छा जॉब है ये, जॉब जो है सबका सपना होता है, सबका सपना होता है, ठीक है। देखो एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, या फिर आप अगर देखो मैं बात करूं एसएससी जेई का, या फिर मैं बात करता हूं जो रेलवे में बनता है आरआरबी जेई का, ठीक है, या फिर आरआरबी जेई में जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनता है, उन सब से भी अगर किसी बच्चा को डीआरडीओ मिलता है ना, उन सभी चीज को वो छोड़ के यहाँ पे जॉब करेगा, बिकॉज इसरो और डीआरडीओ में जॉब करना एक सम्मान की बात होता है। सबसे पहली बात यहाँ क्या होता है, आप दुनिया जहाँ के सारे साइंटिस्ट से मिलोगे, हर कंट्री से साइंटिस्ट यहाँ पे विजिट करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, जो आपके डिफेंस के हेड हो गए या फिर नेवी के हेड हो गए, आर्मी के हेड हो गए, पीएमओ हो गए, होम मिनिस्ट्री हो गए, वहाँ से सारे आपके बड़े बड़े मिनिस्टर पोस्ट आपके आएंगे और वहाँ से सारे डिटेल के बारे में पता करेंगे। तो आपके एक अलग दुनिया रहेगा आप लोग के लिए, तो काफ़ी अच्छा है। और डिप्लोमा लेवल का रहता है, जॉब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, एग्जाम को क्वालिफाई कर जाइएगा। तो बेसिक डिटेल पता चल गया होगा आप लोग को। अच्छा, नाउ यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मैंने कहा जो डिप्लोमा लेवल और बीएससी लेवल के लिए जिस पोस्ट के लिए आपका ये वैकेंसी निकला है वो आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, यानी एसटीए बी ग्रुप बी का पोस्ट है, नॉन गेजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल। अगर बात करेंगे पे स्केल सर कितना मिलेगा, तो आपका लेवल 6 का पे स्केल मिलने वाला है, यानी कि जो पे स्केल रहेगा वो 35,400 रहेगा। सो मैक्सिमम कितना तक जाएगा, 1,12,400 तक जाएगा। और डियर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका 35,400 रुपीज़ है ना, ये आपका बेसिक पे है, बेसिक पे है, ठीक है। यहां पे देखो कहा गया है एज पर 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स एंड अदर बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, यानी कि यहां पे आपको अलाउंसेस ऐड होगा, सभी को अलाउंसेस को ऐड करके 40-50 हज़ार तक चल जाएगा आपका सैलरी। तो ये बेसिक पे है, सैलरी आपको ज्यादा मिलेगा, 40,000 से 45 से लेकर 50,000 के अप्रोक्स आपको मिलेगा हर मंथ सैलरी स्टार्टिंग में। समझ आया कि नहीं। अगर बात करेंगे एज लिमिट का, तो देखो जैसे मैंने आपसे कहा था क्रूशियल डेट जो आपका था कौन सा था, याद होगा 23 सितंबर था। तो 23 सितंबर तक आपको मिनिमम 18 एज होना चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स होना चाहिए विदाउट रिलैक्सेशन। यहाँ पे बात किया गया रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा एसटी एससी ओबीसी का या पीडब्ल्यूडी को या फिर विडो को या फिर वुमेन को, सबको जो यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। नॉर्मली मैं बता देता हूँ एसटी एससी को मिलता है 5 ईयर, ओबीसी को मिलता है 3 ईयर एंड जो पीडब्ल्यूडी है उसको मिलता है 10 साल। तो ये सभी जो है एक्स्ट्रा आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर मैं बात करें इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो मैंने जैसे कहा या तो बीएससी मांगा गया साइंस में, यानी कि जैसे मैंने कहा बीएससी मांगा गया, या फिर आपको डिप्लोमा मांगा गया है सभी में, चाहे ऑटोमोबाइल रहे, केमिकल रहे, मैकेनिकल रहे, सिविल रहे, इलेक्ट्रिकल रहे, आईटी रहे, सब में मांगा गया। समझ आया कि नहीं। चलिए, और यहाँ पे कहा गया है हायर क्वालिफिकेशन, जैसे अगर आप एमएससी किए हो और आप बीटेक किए हो या फिर आप बीई किए हो या पीएचडी किए हो, तो आप इसमें ऑन क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी शैल नॉट बी कंसीडर फॉर द रिक्रूटमेंट। मतलब हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं मांगा गया है। अगर आप बीटेक सिर्फ और सिर्फ बीटेक किए हो, सिर्फ और सिर्फ बीई किए हो, सिर्फ और सिर्फ पीएचडी किए हो, एमएससी किए हो, तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर कोई बच्चा डिप्लोमा किया और उसके साथ साथ वो बीटेक किया है, देन वो अप्लाई कर सकता है। ध्यान रखना, देन वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा, आप जब फॉर्म फिलअप करिएगा तो आप हायर क्वालिफिकेशन वहाँ पे मेंशन नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन आ रहा था लड़का का नोटिफिकेशन के वीडियो में कि सर वहां पे अगर पूछा जाएगा कि आप हायर क्वालिफिकेशन किए हो या नहीं किए हो, आप बोलिएगा मैं नहीं किया हूं। ठीक है, आपको जॉब लेने से मतलब है। अगर आप बीटेक बोल दीजिएगा फिर शो कीजिएगा सर्टिफिकेट, तो हो सकता है कि आपको फाइनल जब मेरिट लिस्ट निकले वहां छाट दिया जाए। तो आपको अगर दोनों किए हो तो आप डिप्लोमा शो करके यहाँ पे जॉब को लेना। बिकॉज पिछली बारी 18-19 में लड़का किया था ये गलती, वो डिप्लोमा बीटेक दोनों किया था और डिप्लोमा से मांगा गया था और लड़का बीटेक भी मेंशन कर दिया था, बाद में उसको मेरिट लिस्ट में छाट दिया गया था डीबी के टाइम। तो इस चीज का ध्यान रखना। समझ आया। तो सिमिलरली अगर चलो आईटीआई वाला बाद में मैं डिस्कस करूंगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वैकेंसी डिटेल करूँ, जैसे एग्रीकल्चर का जिसमें बीएससी मांगा गया है,
ठीक है, इसमें आपका 10 वैकेंसी है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जिसमें डिप्लोमा मांगा गया है ऑटोमोबाइल, इसमें 15 वैकेंसी है। बोटनी बीएससी फिर से मांगा गया है, इसमें 3 वैकेंसी है। केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा मांगा गया है, 35 आपका सीट है। केमिस्ट्री बीएससी मांगा गया है, 58 वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग का बात करें जिसमें आपको फिर से डिप्लोमा आ गया है 25। और ये देखो कंप्यूटर का बहुत बम्पर वैकेंसी है। कंप्यूटर का आपको या तो बीएससी आप अगर किए हो कंप्यूटर में या फिर आप डिप्लोमा किए हो, ठीक है, कंप्यूटर में, तो इसमें 167 वैकेंसी है। तो कंप्यूटर वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। डीआरडीओ बड़ा संस्थान आपको मिला, रेपुटेड संस्थान, पूरा वर्ल्ड में रेपुटेड है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा का है चांस। फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी कि ट्रिपल ई, इसमें 17 वैकेंसी, इसमें भी डिप्लोमा मांगा गया है। और मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 68, तो इलेक्ट्रिकल का भी अच्छा वैकेंसी है, 70 के आसपास वैकेंसी है, इसमें भी डिप्लोमा आपको मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इसमें 31 नंबर वैकेंसी है, इसमें भी डिप्लोमा मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स फिर यहाँ पे देख सकते हो, इसमें भी बड़ा बम्पर वैकेंसी है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कैंडिडेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें 192 नंबर वैकेंसी, ऑलमोस्ट 200 के आसपास वैकेंसी है। इसमें या तो बीएससी अगर आप ये हो इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर आप डिप्लोमा किए हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन का बात करेंगे, बीएससी मांगा गया है, फिर डिप्लोमा आ गया, 17 नंबर वैकेंसी है। लाइब्रेरी साइंस में बीएससी मांगा गया है, इसमें आपका 23 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स अगर आप बीएससी के हो मैथमेटिक्स से 13 नंबर वैकेंसी है। फिर बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो टॉप नंबर वैकेंसी यहाँ पे आपको दिया गया वो आपका मैकेनिकल का, कितना सर, 294, ऑलमोस्ट 300। बिकॉज जो ऑटोमोबाइल मैंने कहा ना, मैकेनिकल वाला ऑटोमोबाइल में भी जा सकता है, कि देखो यहाँ पे डिप्लोमा इन आपका ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल, तो यहाँ पे 15 वैकेंसी, और मैकेनिकल वाले का यहाँ मैंने कितना कहा, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो 294, ऑलमोस्ट 300 प्लस वैकेंसी सिर्फ मैकेनिकल वाले बच्चों का है। तो अगर आप डिप्लोमा किए हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और प्रोडक्शन से और ऑटोमोबाइल से या फिर आरएससी यानी रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग से या फिर मेंटेनेंस से, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। मेटलर्जी का बात करेंगे तो 21 नंबर वैकेंसी मांगा गया है, डिप्लोमा मांगा गया है। मेडिकल में बात करेंगे तो बीएससी मेडिकल में आपको मांगा गया है, 16 वैकेंसी है। फोटोग्राफी बीएससी मांगा गया, फोटोग्राफी से 8 वैकेंसी। फिजिक्स में डिग्री मांगा गया फिर से बीएससी, 32 वैकेंसी। प्रिंटिंग में फिर बीएससी मांगा है, प्रिंटिंग में 5 वैकेंसी। अगर साइकोलॉजी में 11 फिर से बीएससी मांगा गया है। टेक्सटाइल में 5 वैकेंसी है और जूलॉजी में भी 9 वैकेंसी। ये टोटल मैंने आप लोग को वैकेंसी से रिलेटेड आप लोग को बता दिया। सब में आप लोग को बताया क्या आपको मांगा गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नाउ जिसके लिए वीडियो डेडिकेटेड बनाया गया सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न आप समझ गए होंगे, वैकेंसी में आप लोग को बता दिया। और यहाँ पे देखना ये जो सभी दिया गया ना, ये आपका पोस्टिंग है। और यहाँ पे ध्यान देना पीडब्ल्यूडी के लिए भी यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है। पीडब्ल्यूडी के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल यहाँ पे 46 है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। और ये क्या पोस्टिंग, जहाँ पे आप पोस्टिंग किया जाएगा, जैसे H4 क्या हो गया, हैदराबाद हो गया। L4 क्या, लेह लद्दाख हो गया, ठीक है। T4 तमिलनाडु हो सकता है। A4 क्या हो गया, अहमदाबाद हो सकता है, और भी हो सकता है, जैसे B4 बेंगलोर हो सकता है, C4 चेन्नई हो सकता है, ठीक है, समझ आया कि नहीं। इस तरह करके अलग अलग जगह पे आपको पोस्टिंग यहाँ पे दिया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं अब हम लोग सिलेबस के बारे में। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स या फिर बीएससी वाले कैंडिडेट, दोनों के लिए यहाँ पे 2 सीबीटी में एग्जाम लिया जाएगा। फर्स्ट जो सीबीटी होगा आपका स्क्रीनिंग टाइप होगा, यानी छटनी होगा, उसमें सिर्फ छाटा जाएगा। एंड जो सेकंड सीबीटी होगा उससे आपका सिलेक्शन बनेगा, यानी कि जो सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट वो आपका सेकंड सीबीटी से मेंशन, जो भी आप सेकंड सीबीटी में नंबर लाओगे उसी से आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। बात करते हैं फर्स्ट सीबीटी जो स्क्रीनिंग है, उसमें क्या पूछा जाएगा, उसमें टोटल आपका नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा। जैसे क्या क्या, एक तो पहली बात पूछा जाएगा क्वांटिटेटिव एबिलिटी और एप्टीट्यूड, यानी मैथ का क्वेश्चन रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से क्वेश्चन रहने वाला है। इसके अलावा बात करेंगे जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहने वाला है। जनरल इंग्लिश से यानी कि बेसिक लैंग्वेज, और जनरल साइंस, यानी कि आपसे हर वो सेक्शन पूछा जाएगा। इंग्लिश से भी रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस से रहने वाला है, रीजनिंग से रहने वाला है, और मैथ से आपका रहने वाला है, ठीक है। अभी हम लोग कोर्स के बारे में डिटेल बात करेंगे, इतना कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन करोगे, तो बने रहे वीडियो में। अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो 120 क्वेश्चन आपका रहेगा और 120 मार्क्स रहेगा। हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का यहाँ पे रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं है, नो नेगेटिव मार्क, ठीक है। तो आप बिंदास सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव यहाँ पे मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा। और आपको टाइम कितना मिलेगा, 90 मिनट आपको टाइम मिलने वाला है, यानी कि 1.5 घंटा आपको टाइम मिलेगा। 1 आवर एंड 30 मिनट्स यहाँ पे
टाइम मिलने वाला है। समझ आया कि नहीं? चलिए अगर बात, अच्छा अब बात करेंगे सर सीबीटी को मैं स्क्रीनिंग में ये सभी टेस्ट को दिया तो स्क्रीनिंग है तो कितना मुझे सिलेक्ट किया जाएगा, तो 1:8 के रेशियो में आपको सिलेक्ट किया जाएगा, 1:8 के रेशियो में, मतलब हर एक पोस्ट के लिए 8 लड़का को सिलेक्ट किया जाएगा। एंड सीबीटी 2 का जो नंबर होगा उस बेसिस पे 7 लड़का को फिर छटनी करके 1 लड़का को पोस्ट दिया जाएगा। मतलब ये 8 लड़का लिया जा रहा है, इसमें से 7 को हटा के 1 को मात्र जॉब लगेगा। लेकिन हाँ ये अच्छी बात है कि सीबीटी 2 के लिए 8 गुना लड़का को बुलाया जा रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूंगा कितना लड़का सर सीबीटी में जाने वाला है, तो ऑलमोस्ट आप अगर देखिएगा तो आप लोग का 1100 वैकेंसी है, 1100 के आसपास वैकेंसी है, तो इसका 8 गुना आप कर सकते हो। मतलब बोल सकते हो कि 0088 लगभग 8,800 यानी कि 9,000 के आसपास लड़का जाएगा सीबीटी 2 में। समझ आया कि नहीं? ये चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा अब बात करते हैं सर कि मिनिमम कितना नंबर लाना है सीबीटी 1 में। तो अगर आप यूआर से हो यानी जनरल से हो या फिर आप ओबीसी से हो तो 40% मिनिमम लाना पड़ेगा। अगर आप एसटी एससी से हो तो 5% का रिलैक्सेशन दिया गया, यानी कि 35% आपको मिनिमम लाना पड़ेगा। इसको आप क्वालिफाई करोगे तब जाके सीबीटी 2 में जाओगे। अब सीबीटी 2 में जैसे आप चल गए, यहाँ पे आपको जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है यानी कि जिस भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हो, मैकेनिकल तो मैकेनिकल, सिविल तो सिविल, बीएससी तो बीएससी, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल, समझ आया कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल तो ऑटोमोबाइल, केमिकल तो केमिकल से क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला। कितना? 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। एंड आपका ड्यूरेशन फिर से आपको 1.5 घंटा यानी 90 मिनट टाइम मिलेगा। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और फिर से नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोविजनल सिलेक्शन क्राइटेरिया, द प्रोविजनल सिलेक्शन क्राइटेरिया विल बी बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ टीयर 2। जैसे मैंने कहा कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनने वाला है वो टीयर 2 से बनेगा। इससे आपका क्या बनने वाला है? मेरिट बनने वाला है। जो आपका टीयर 1 रहेगा, टीयर 1 वो क्यों है? सिर्फ और सिर्फ जो है स्क्रीनिंग के लिए है, सिर्फ छटनी के लिए किया जाएगा पहला वाला। तो पहले वाले को बस पास करना, आपको ये ध्यान रखना। लेकिन हाँ ये भी जरूरी है कि जब तक आप पहला वाले को पास नहीं करोगे, क्वालिफाई नहीं करोगे, आप सीबीटी 2 के लिए जाओगे ही नहीं। तो इसीलिए स्क्रीनिंग है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए टीयर 1 ही हो जाता है, क्योंकि आपको सीबीटी 2 तक जाना तो पड़ेगा। समझ आए कि नहीं? ये चीज का ध्यान रखिएगा। इसमें भी टीयर 2 के लिए नंबर के बेसिस पे मिनिमम रखा गया 40% फॉर यूआर ओबीसी एंड 35% फॉर एसटी एंड एससी लाना पड़ेगा। राइट? समझ आए कि नहीं? अब बारी बात आता है कि सर इतना जल्दी अगर मेरा एग्जाम होगा तो मैं कैसे तैयारी करूं। तो उसके लिए उससे पहले मैं थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बता देता हूं। सिलेक्शन प्रोसेस जो मैंने कहा सेम वही चीज यहाँ पे कहा गया है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं डिप्लोमा और बीएससी वाले कैंडिडेट का यानी एसटीए बी का, तो सिलेक्शन प्रोसेस विल बी टीयर 1 स्क्रीनिंग होगा एंड सेकंड वाला फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, एज फॉर टेबल 1। फिर कहा गया टीयर 1 एंड टीयर 2 विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी मोड में आपका दोनों का दोनों सीबीटी मोड में आपको टेस्ट लिया जाएगा। एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, एंड अगर बात करेंगे टीयर 1 का तो ये नॉर्मलाइज होगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। इस चीज का ध्यान आप लोग रखना। ठीक है, और कहा गया टीयर 2 विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला आप लोग को। एंड टीयर 1 का बात करेंगे तो ये स्क्रीनिंग टाइप होगा, एंड अगर टीयर 2 का बात करेंगे तो फाइनल बनेगा। देखो यहाँ पे टीयर 1 एग्जामिनेशन इज फॉर स्क्रीनिंग एंड टीयर 2 फॉर फाइनल सिलेक्शन, मैंने जैसे कहा। अच्छा, और इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ये तो आपको आईटीआई वाले बच्चों के लिए इसको जाने दीजिए, अभी इसको नहीं मैटर आप लोग के लिए करता है। एग्जाम पैटर्न यहाँ पे देख लो, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ये ध्यान रखना कि आप लोग को यहाँ पे बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो मैंने आप लोग को मेंशन कर दिया फॉर द रॉन्ग आंसर। अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड द सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड द पोस्ट द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो बिल्कुल आपको वरी नहीं करना है, दोनों मीडियम में आपको रहने वाला है। अब बारी आता है सर इतना जल्दी हम लोग तैयारी करेंगे कैसे। तो कोर्स बना दिया गया आप लोगों के लिए जो डिप्लोमा वाले सभी ट्रेड का है। जैसे आप अगर मैकेनिकल से बिलोंग करते हो या सिविल से बिलोंग करते हो, फिर इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स से या ऑटोमोबाइल से या कंप्यूटर से या इंस्ट्रूमेशन से, यहाँ पे नहीं बात किया गया है आपका केमिकल का, तो अगर आप केमिकल से भी बिलोंग करते हो, सबके लिए यहाँ पे जो है कोर्स बना दिया गया है फॉर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, यानी कि एसटीए बी ग्रुप बी का जो पोस्ट के लिए है, जिसमें से टीयर 1 के लिए बनाया गया है, क्योंकि टीयर 1 को आपको सबसे पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाकर आप टीयर 2 पे जाओगे। तो अभी आपको टीयर 2 में फोकस देना कम देना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है टीयर 1। पहले आप टीयर 1 को क्वालिफाई तो कर लो। तो यहाँ पे
क्वांटिटी एप्टीट्यूड का आपका लेक्चर रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का लेक्चर रहेगा, जनरल अवेयरनेस का लेक्चर रहेगा, जनरल इंग्लिश का लेक्चर रहेगा और जनरल साइंस का। और ये कोर्स का जो फी है पिछला बार हम लोग रखे थे 4000 के आसपास, लेकिन इस बार आपको यहाँ पे कम किया जा रहा, 50% से भी ज्यादा कम किया जा रहा। ओनली आपको 1999 पे करना है और पे करके आज से आप पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपको ऑनलाइन बैच मिलेगा, टोटल रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, आप पढ़ाई कल से ही स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए सिंपल क्या करना है ये ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर यूट्यूब के जो आपका कमेंट बॉक्स है, कमेंट में पिन अप कर दूंगा, वहां पे आपको मिल जाएगा लिंक। ये ध्यान रखिएगा, जो इन्फिनिटी एजुकेशन ऐप है गूगल प्ले स्टोर से, उसको डाउनलोड कर लेना और वहां से जाके परचेस आप कर सकते हो। समझ आया कि नहीं? फी मैंने बता दिया, यहाँ पे सब कुछ आपको मिलने जा रहा है। कितना पोस्ट है देखो, देख सकते हो 1075 प्लस पोस्ट है, मतलब 1075 प्लस आपका पोस्ट है डिप्लोमा और बीएससी वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो जाओ अभी जाकर डाउनलोड करो ऐप को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट के फर्स्ट में मैं पिन अप कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके ऐप को परचेज करो, मतलब कोर्स को परचेज करो और आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो। बिल्कुल मिस मत करना। डीआरडीओ का एग्जाम ये कभी भी डिले ज्यादा नहीं करती, ये कोई एसएससी आरआरबी का नहीं कि 6 महीना टाइम लेगी आपको। जैसे मैंने कहा 1 मंथ या फिर 2 मंथ, मैंने 2 मंथ ज्यादा मैं बोल रहा हूं, अभी नहीं मुझे बोलना चाहिए। तो सितंबर के बाद, यानी अभी से बात करेंगे तो आपके पास पूरा का पूरा, अगर मैं बात करूं तो सितंबर है और अक्टूबर है, तो अभी से बोल सकते हैं कि 2.5 मंथ के आसपास आपका टाइम है। ठीक है, अभी से अगर मैं लेके चलो तो आप जाइए फटाफट प्रिपरेशन करो। एंड मैं बहुत सारे चीज़ों को मैं यहाँ पे लाऊंगा भी, और जी अभी बहुत सारे चीज़ आने वाला भी वीडियो है, पूरा का पूरा गाइडेंस सीरीज आपको आने वाला है। हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ पे मैं आप लोग को वीडियो बना दूंगा। और फिर भी कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट को लेकर मैं रिप्लाई करूंगा। अगर इंपॉर्टेंट कमेंट रहा तो मैं उससे रिलेटेड आप लोग को वीडियो बना दूंगा। राइट्स, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।